भोजपुरी रेस्टोरेंट सोनापुर दुबई में बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अतुल कुमार जी का। अतुल कुमार जी की बात करें तो झारखंड में भाजपा के नेता हैं और विक्रम विधानसभा सीट से आज भोजपुरी रेस्टोरेंट में उन्होंने लिट्टी चोखा का भी आनंद लिया और हमारे बीच लोकेश मिश्रा जी हैं, मैं उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ। वो बहुत बहुत उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भोजपुरी रेस्टोरेंट से सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप बहुत ही कम समय में हमारे यहाँ आए और इस मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के बीजेपी के युवा नेता श्री अतुल कुमार जी। आपका हार्दिक अभिनंदन कि हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस मौके पे आपसे वार्तालाप भी करना कुछ चाहेंगे। और क्या मैं आपको इन्वाइट कर सकता हूँ कि आप जरा मंच पे आ जाए। तो हमारी छोटी सी या सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अतुल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
जी हाँ, इस वक्त हम दुबई के सोनापुर इलाके में हैं और भोजपुरिया रेस्टोरेंट के साथ। भोजपुरिया रेस्टोरेंट की बात करें तो जो लिट्टी चोखा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और आज हमारे साथ भाजपा के युवा नेता मिस्टर अतुल कुमार जी हैं, जो बिहार के विक्रम से हैं। अभी ये युवा नेता हैं, तो युवा नेता की बात करें कि और जो बिहार में जो हमारे विकास के मुद्दे की बात करें, या जो इनकी विधानसभा में किसान हैं हमारे, जो किसान के क्या मुद्दे हैं और क्या अपने निवास के लिए या जो अपने एरिया के लिए कितना डेवलपमेंट इन्होंने किया है और कितना मददगार साबित हुआ है, आइए हम उनसे बातें करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, और विशेष में धन्यवाद चूँकि देश छोड़ के और किसी बाहर देश में आना, तो अपने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, खान पान जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं इसलिए अपने आप को बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि एक इस दुबई की धरती पे, यूएई की धरती पे बड़े भाई लोकेश मिश्रा के जैसे बड़े भाई के रूप में यहाँ पे मिले हैं, जिन्होंने इतने प्यार और स्नेह से सम्मान देने का यहाँ काम किया। सबसे पहले इनको मैं और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा, और राज जी आपको भी बहुत धन्यवाद दूंगा, आपकी पूरी टीम को भी बधाई और धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होली 10 मार्च को सेलिब्रेट हो चुकी थी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो अनाउंस किया था। तो क्या बिहार में जो आगे आने वाला चुनाव है 2025 में, उस पे आप क्या नज़र बनाए हैं, या उसके लिए आगे क्या करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक अच्छी सीट ला सके? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पर्व है एक समय पे होता है, लेकिन जब से देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में सशक्त नेतृत्वकर्ता मिला है, तो हम देश में ऐसे उनके नेतृत्व में क्रांतिकारी कदम उठते हैं। अभी हाल के दिनों में 4 राज्य का चुनाव हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करिए, एयर स्ट्राइक की बात करिए, राम मंदिर की बात करिए, धारा 370 की बात करिए, या 35A की बात करिए, ऐसे मुद्दे पे हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो देश के लोग हैं, तो ऐसे तो साल में एक बार होली मनता है, लेकिन मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हम लोग एक साल में ना जाने कितनी बार इस खुशी को हम लोग होली और दिवाली के रूप में मनाने का काम करते हैं। और जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद इस देश में, भारत देश में सशक्त प्रधानमंत्री, जिनका सीना तो 56 इंच का है ही, उनके पिछले 7 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है, तो हमारे देश के एक एक नागरिकों का सीना 56 इंच का हो जाता है। ये आपको बताने का, मोदी जी के नेतृत्व में भारत में चौमुखी विकास हो रहा है। वो शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, सड़क की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, विदेश नीति की बात कीजिए, आर्थिक नीति की बात कीजिए, सभी मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सशक्त है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, बिहार में जो हमारे एनडीए की जो सरकार चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोग सशक्त रूप में बिहार, एक नए बिहार का निर्माण कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक लालू जी का जब जंगल राज था, अपहरण उस समय उद्योग था, आज वो जमाना खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ बिहार में सशक्त उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज जी के नेतृत्व में आज पूरा बिहार उद्योग का एक नया जाल बिछ रहा है। एक नए बिहार का निर्माण हो रहा है, जहाँ के युवा भी अब सुरक्षित हैं, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, किसान भी मजबूत हैं, और एक पूरा बिहार खुशहाली की ओर अग्रसर है। तो ये थे हमारे अतुल कुमार जी, जिन्होंने विकास के मुद्दे पे जो बात की, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो विकास कार्य हुआ है। हमारे साथ है लोकेश मिश्रा जी, और लोकेश मिश्रा जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है एक छोटा सा अतुल कुमार के साथ, और भोजपुरिया रेस्टोरेंट में जो आए लिट्टी चोखा इन्होंने जो इनका आनंद लिया। अब उनसे जानते हैं कि लिट्टी चोखा जो हम इंडिया में अपने यूपी बिहार में जो खाते थे, वहाँ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या टेस्ट उन्होंने पाया। जी देखिए, मैं तो पहले ही बोल दिया कि हम लोग जो इंडिया से हैं, बहुत बड़ी संख्या यहाँ, बड़ी आबादी भारत की यहाँ है, और जब जो जिस देश के लोग हैं उसको उस देश का खाना अच्छा लगता है। और जब दुबई में लिट्टी चोखा जैसा यदि आपको व्यंजन मिल जाए, तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। और बड़े भाई के रूप में लोकेश मिश्रा जी जैसा बड़ा भाई भी मिल जाए और लिट्टी चोखा भी मिल जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, बड़े भाई लोकेश मिश्रा जी को और इनकी पूरी टीम को, कि आपने एक
अभी जिस तरीके से इन्होंने बिहार के संस्कृति सभ्यता को यहाँ दुबई में दिखाने का काम किया है, तो सिर्फ लोकेश मिश्रा जी नहीं, बिहार के एक एक व्यक्ति का ये जब बोर्ड कोई देखेगा तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा कि बिहार ये भोजपुरिया रेस्टोरेंट विद दुबई में है। इसके लिए मैं पूरी तरह से इनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपने जो 2 साल पहले इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, मेरी तरफ से बिहार की जनता की तरफ से शुभकामना है कि आपके इस यूएई में जगह जगह कई ब्रांच और कई जगह आपका सेंटर खुले। ऐसी शुभकामना के साथ आप बिहार की जो सभ्यता संस्कृति जो सोच है उसको आप यहाँ पे लगाने का काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा काम आप अपनी मातृभूमि को याद रख रहे हैं, आप अपनी कल्चर को याद रखें, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने बड़े भाई लोकेश मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं 1 सप्ताह से यहाँ हूं, जो इनके सामाजिक कार्यों के बारे में जिस तरीके से यूएई में दुबई में इन्होंने सामाजिक कार्य के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई है, तो हम जैसे बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार का सिवान का कोई एक नौजवान दूसरे धरती पर दुबई में आकर के अपने बिहार के साथ साथ यहाँ के समाज के लिए भी काम कर रहा है, सोशल एक्टिविटी कर रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि भगवान इनको और शक्ति दे, इसी गति से ये आगे अपना काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार फाउंडेशन से भी लोकेश जी जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो जुड़े हैं। तो आप एक भाजपा नेता के तौर पे आए हैं यहाँ, और भाजपा सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो एनडीए में रही है, तो उसकी तरफ से आपको इनको क्या मदद मिलेगी ताकि 2025 में जो चुनाव आने वाला है उसमें कितनी मदद हो पाएगी यहाँ के लोगों को और इस संस्था के लिए? देखिए, जो बिहार फाउंडेशन चल रहा है ये बिहार सरकार से रिलेटेड संस्थान है। तो मैं यहाँ पे रहा हूँ, जो यहाँ की एक्टिविटी में देखा हूँ, कुछ कमियाँ भी मैं देखा हूँ, कुछ नहीं बहुत सारी कमियाँ भी मैं देखा फाउंडेशन का। तो मैं इसकी जानकारी वहाँ जो बिहार सरकार के जो बिहार फाउंडेशन से रिलेटेड लोग उनकी जानकारी दूंगा। और जैसे कैसे लोकेश मिश्रा जी के नेतृत्व में और जो लोग हैं इनके टीम में, रवि जी उन लोग के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, वो भी मैं बताने का काम करूंगा। और यहाँ पे जब हमारे बड़े भाई विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के लोगों को जब यहाँ मदद करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पे भी लोग हम लोगों को मदद करेंगे। और एक चीज़ जरूर आश्वस्त कर दूँ, भारत देश या बिहार की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर बिहार की एनडीए सरकार गंभीर है। आपको ध्यान में होगा कि जब कोरोना काल में विषम परिस्थिति में भी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश में भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो टीकाकरण से लेकर के लोगों से बचाने का काम जो किया था वो सराहनीय था। तो आज मोदी जी की सरकार और बिहार की सरकार दुबई में जो बिहार के जितने लोग हैं और देश के जितने लोग हैं उसकी पूरी चिंता हमारी सरकार कर रही है और आने वाले भी दिनों में करते रहेगी, ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप 3 दिन से यूएई दौरे पे हैं दुबई में, तो 3 दिन के दौरे में आपने कहाँ और किन किन लोगों से मिला है और किस मुद्दे पर चर्चा हुई है? देखिए, अभी पिछले दिनों अपने भारत सरकार के स्टील मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह साहब थे, तो मैं लगातार उनके मीटिंग में भी मैं भी शरीक हो रहा था। तो दुबई में जो इंडिया के रहने वाले स्टील जगत के लोग हैं उनसे उनका मीटिंग, वो लगातार अन्य कई फैक्ट्री से लेकर अलग अलग ऑफिस में लोगों से मिलना उनका हुआ। लेकिन जो यहाँ पे बिहार अपना जो इंडियन पीपल्स फोरम है उसके टीम के साथ मुझे अजमान में, दुबई में, शारजा में लोगों से मिलने का मौका मिला। बिहार फाउंडेशन के जो लोग हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। एक मीटिंग हुई थी, बिहार के बहुत सारे जो जॉब करने वाले जो बिजनेसमैन हैं वो बैठे थे, उनसे मुलाकात है। मतलब कहने का मतलब कि आईपीएफ और बिहार फाउंडेशन के बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। और बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ एक देश में अपना पहचान बनाना, अपना देश होता है, लेकिन देश के बाहर यदि आज लोकेश मिश्रा जी हों, बड़े भाई, या हमारे बड़े भाई शाहिद जी यहाँ सामने खड़े हैं, ये लोग आज दुबई में आके, हमारे बड़े भाई भी यहाँ रहते हैं, जब दूसरे देश में आके ये लोग अपने दम पर अपनी पहचान बना रहे हैं, भोजपुरिया रेस्टोरेंट खोलने का काम कर रहे हैं। और बड़े भाई शाहिद जी यदि काम कर रहे, जितने हमारे भाई हैं यदि अपने पैर पे खड़ा होने का काम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसी आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत आज हमारे भारत के लोग, बिहार के लोग यूएई में भी आत्मनिर्भर हैं, जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट चला रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार कर रहे हैं।
ये बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ लोकेश मिश्रा जी हैं और उनसे हम जानते हैं, वो हैं भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक जो सोनापुर दुबई में है, और उनकी क्या चर्चा हुई हमारे भाजपा नेता के साथ, उनसे बातें करते हैं। लोकेश मिश्रा जी, क्या मुद्दा था और किस पे चर्चा हुई आपकी अतुल कुमार जी के साथ? तो राज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारी गुफ्तगू अतुल जी से हुई और हमारे मित्रों से भी हुई, इसके बारे में आपने जायज़ा लिया। तो हमारी जो मेन टॉपिक आज जो थी अतुल जी से बात करने की, तो चूंकि हम बिहार से हैं और हम जो अभी काम कर रहे हैं बिहारियों के लिए ही कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन मकसद था कि बिहारियों को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, हमारा जो मेन टॉपिक था यही था अतुल जी से। और अतुल जी ने भी अपना बहुत कुछ इनपुट दिया जो कि हमारे आने वाले दिनों में बिहार फाउंडेशन की गठन करने के लिए बहुत काम आएगा। तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला और मेरे एक छोटे से रेस्टोरेंट के लिए भी आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये थे लोकेश मिश्रा जी, और भोजपुरिया परिवार के एक और सदस्य अजय शाही जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या चर्चा मुद्दे के चर्चे थे और चर्चे में क्या बात हुई और किस पर निष्कर्ष निकला और आगे बिहार फाउंडेशन को कितनी मदद मिल पाएगी। जी शाही जी। नहीं, अतुल जी से मुलाकात हुआ और इन्होंने अभी पूरे एमिरेट्स में, हर एमिरेट्स में जा करके यहाँ के जो अपने तरफ के लोग हैं, जो भी बिहार के या भोजपुरी भाषी लोग हैं, तो उनकी क्या एक्चुअल क्या समस्या है, यहाँ भी आए हुए हैं सोनापुर में। जो एक्चुअल जो दुबई को दुबई बनाने वाले लोग हैं वो यहीं रहते हैं, जो बुर्ज खलीफा बनाए हैं या यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं जिसके नाम से लोग दुबई को आज जान रहे हैं, तो बनाने वाले इसी एरिया में है। एक्चुअल समस्या उन्हीं की है। तो क्या समस्या है यहाँ जान करके और भी आगे किस तरह से किया जाए, बिहार सरकार से किस तरह से यहाँ हेल्प मिल सकता है, यहाँ पर बिहार फाउंडेशन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है जो इस तरह से बहुत एक्टिव नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सारी उस पर चर्चा हुई। और ये जगह चुना गया भोजपुरिया रेस्टोरेंट, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता था। तो भोजपुरिया परिवार के तरफ से भी हम लोग एक जो इतने अपने भोजपुरी भाषी लोगों के लिए, बिहार वासी लोगों के लिए इन्होंने देखा समझा, और बिहार सरकार से काफ़ी कुछ जा करके चर्चा होगी यहाँ से जाने के बाद, तो इन्होंने आश्वासन दिया। तो हम लोग भोजपुरिया परिवार की तरफ से भी इनको सम्मानित करने का हम लोग ने निर्णय लिया, और आज हम लोग ये भोजपुरिया रेस्टोरेंट ही चुना गया। इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता था यूएई में। तो यही सब चर्चा हुआ। शाही जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हुए। तो मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि अतुल जी हमारे रेस्टोरेंट में पहली बार आए हैं और भोजपुरिया परिवार जो है हमारा, उसके बारे में कुछ अवगत कराएं, ताकि जाकर हम दूसरों को बता सकें कि ऐसा भी एक संगठन है जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड जितने भी लोग हैं अपने भोजपुरी भाषी हैं, हम धर्म और जाति की राजनीति को छोड़कर कैसे हम एक सूत्र में बांधते हैं और क्या करते हैं हम उनके लिए, वो चीज़। जी, हम यहाँ पर अभी पहले तो सिर्फ दुबई को या जो भी गल्फ को जाना जाता था, सिर्फ लेबर के लिए जाना जाता था। लेकिन आज ये सिचुएशन है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो नीचे लेवल से लेके टॉप मैनेजमेंट तक भी अभी बिहार और यूपी या भोजपुरी भाषी के लोग हर जगह हैं। यहाँ लोग आकर के अपने दम पे अपना यहाँ पर बहुत सारे कंपनी भी खोले हुए हैं, जो कंपनी के जो यहाँ पर एक मजदूर के तौर पर आए, और यहाँ पर 500, 700, 5-5 हज़ार मजदूर रखे हुए हैं, जो एक और अपना भोजपुरी या बिहार, उत्तर प्रदेश लोगों का एक नाम रोशन कर रहे हैं। और हम लोग, चूँकि यहाँ कोई संगठन नहीं था, साउथ का तो बहुत सारा संगठन था, लेकिन अपने तरफ का कोई संगठन यहाँ कुछ भी नहीं था। तो एक संगठन बना करके जो भी अपना कल्चर है, जो यहाँ बच्चे हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हमारा एक्चुअल भाषा, एक्चुअल कल्चर क्या है, अपनी भाषा, अपना त्यौहार, अपना पर्व, या जो मजदूर हैं इनको कुछ इस तरह की समस्या आ जाए, कभी जॉब लॉस हो गया या कुछ ऐसा बीमार हो गए, कोई ऐसा डेथ हो गया जिसमें किसी तरह का हेल्प नहीं मिल रहा है, तो अपने छोटे से जो सोर्स है उसके हिसाब से उनको सहयोग किया जाता है। और जो भी अपना त्यौहार है, चाहे छठ पूजा हो गया, अभी हम लोग 13 तारीख को यहाँ होली का किया गया, इस तरह से जो भी अपने त्यौहार होते हैं हम लोग कि जो नया जनरेशन आ रहा है, जो बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, या उनके पेरेंट्स को नहीं मिल रहा है टाइम अपने जॉब से कि वहाँ ले जाएं। तो कम से कम अपने कल्चर, अपने त्यौहार, अपने संस्कार को जाने, अपनी भाषा को जाने,
क्योंकि यहाँ जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन वो भोजपुरी जाने, अपनी भाषा जाने, अपना कल्चर जाने, आए देखें कि किस तरह से हो रहा है। छठ पूजा में बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर दिखाने आए कि हमारा छठ पूजा कैसे हो रहा है। अभी हम लोग होली किए थे संडे को, सब लोग लेके आए थे दिखाने के लिए कि देखो होली ऐसे होता है। और काफ़ी, तो यही हम लोग का उद्देश्य है, एक अपने रोजी रोटी के साथ साथ जो भी अपना एक छोटा सा ये है, हम लोग जितना हो सकता है अपने लेवल पर सहयोग करें और अपने लोगों पर अपना कल्चर और अपना जो त्यौहार है, अपना संस्कार है, वो आगे के जनरेशन को हम लोग ये करें, क्योंकि आगे हमारा वही जनरेशन है जो आगे ले जाने वाले जो जनरेशन है, उनमें हम उसको संचार करें, उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। तो ये थे अजय शाही जी, और जो भाजपा नेता हमारे अतुल कुमार जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बिहार फाउंडेशन के लिए कि वो भारत जाकर अपने लोगों से बात करेंगे कि इस संगठन को कैसे आगे ले जाया जाए और क्या मदद मिल पाएगी आगे, ये देखा जाएगा। आज हमारे साथ मुकेश पांडे जी भी मौजूद हैं जो बिहार से हैं और अतुल जी के परिचित में हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि अतुल जी के साथ साथ जो यूएई भ्रमण इन्होंने भी किया और कहाँ कहाँ ये गए, उनसे भी जानेंगे और किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई इनकी भी उनसे जानेंगे। जी मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए कि किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई अतुल जी के साथ, जो अतुल जी भाजपा के नेता हैं जो बिहार से चलकर हमारे यूएई पे आए हैं, जो हमारे बिहार फाउंडेशन के संगठन के लिए क्या मदद कर पाएंगे? मोस्टली अभी हम लोग सारे लेबर कैंप वगैरह एरिया में गए थे। 8-10 लेबर कैंप अभी तक पिछले 2 दिनों में हमने विजिट किया है, और मोस्टली जो लेबर से जो भी प्रॉब्लम है लेबर लोगों का, वो क्वेश्चन को राइज किया गया है, ताकि एक लोअर लेवल पे जैसे जो भी लेबर है, मतलब आई मीन कंपनी डिले या कुछ भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं लेबर लोगों का, वो छोटे छोटे इशू पे भी डिस्कशन हुआ है। सारे इनपुट उनको दिया गया है, वो अपने तरफ से भी कुछ सपोर्ट लेके उसका ऊपर चर्चा करके आगे समाधान के लिए वो देंगे। क्योंकि बहुत सारे लेबर ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, कंपनी वीज़ा नहीं देती, बट वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और डायरेक्ट विजिट वीज़ा पे आके फिर यहाँ फंस जाते हैं वो लोग। तो 1-2 नहीं, वो लाखों के तादाद में। आप भी अगर घूमेंगे एक बार अपने एरिया में तो वहाँ भी 10-15 मिल जाएंगे। तो वो एक इशू उनसे चर्चा किया गया है, और अब हमने भेजा भी है। अभी कल का टारगेट है 10-12 लेबर कैंप अगेन जाना है। जो भी ये छोटे छोटे इशू हैं उसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे। आप भी बिहार संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, भोजपुरिया परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार संगठन, ये जो बिहार फाउंडेशन है, ये क्या कार्य करती है, ये किस तरह के लोगों के साथ मिलकर कार्य करती है और कितना सहयोग मिल पाएगा? सहयोग मिलेगा अगर आप पॉजिटिवली किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे जब काम करने, तो सहयोग मिलेगा। होता क्या है, क्वेश्चन एराइज होता है, जो क्वेश्चन एराइज करता है वही भाग जाता है। आज क्वेश्चन आया, परसों से वो क्वेश्चन कौन किया वही अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। तो जब तक वो आदमी अवेलेबल नहीं होगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो आदमी पॉजिटिवली है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो हम करके देते हैं। मनोज जी बिहार से हैं और भोजपुरिया संगठन के साथ में भी जुड़े हुए हैं, बिहार फाउंडेशन से भी, और काफ़ी सुलझा हुआ जवाब उन्होंने दिया है। एक साफ शब्दों में कहें तो, और भोजपुरिया रेस्टोरेंट पे भी आप आए हैं, यहाँ का लिट्टी चोखा का भी आनंद लिया। लिट्टी चोखा तो बिहार और यूपी का बहुत फेमस है, आते रहते हैं। तो क्या खास है इस यहाँ लिट्टी चोखा में? लिट्टी चोखा के साथ साथ और भी बहुत सारा आइटम है, जैसे नमकीन है, आपका जो बिहार में सेव और वो बुनिया मिलता है वो है। तो वो सब भी आइटम में हम लोग फैमिली के साथ आते हैं, खाते रहते हैं। मतलब ये तो आई थिंक वीकली एक बार ज़रूर इधर का राउंड बनता है। इवन जो लीडर लोग वहाँ से आते हैं अपने, चाहे बीजेपी हो या भाजपा कोई पार्टी हो, हम यहाँ एक बार ज़रूर राउंड लगाते हैं उनके। और सामने में बहुत सारे लेबर कैंप के अंदर कुछ इवेंट भी होता है छोटा मोटा, तो वहाँ भी फूड वगैरह सब इधर से ही निकलता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मनोज जी जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और भोजपुरिया रेस्टोरेंट में आज भाजपा नेता अतुल कुमार के साथ आए थे और उन काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई। लोकेश जी भी उसमें सहभागी थे और हमने खुद सुना, हम खुद भी जाने, तो शायद ये आगे तक जाएगा। जो अपने भारत में जो भाजपा नेता वरिष्ठ हैं उनसे बातें करेंगे, और भोजपुरिया जो परिवार है और बिहार फाउंडेशन है उसके लिए काफ़ी मदद साबित होगा। हमारे साथ संजीव जी हैं, वो भी भोजपुरिया रेस्टोरेंट में आज सोनापुर जो दुबई में मौजूद है वहाँ आए हैं, और हमारे भाजपा नेता अतुल कुमार जी के जो मीटिंग में जो बातें हुई, उनसे जो चर्चा हुई, किस मुद्दे पे चर्चा हुई, आइए हम उनसे जानते हैं।
जी राज, सबसे पहले तो नमस्कार। और यहाँ जो अतुल जी आए हमारे बीच में, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये भोजपुरिया रेस्टोरेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था सब कुछ। और अतुल जी से फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। इज़ सच ए नाइस पर्सन। और बात करें हम लोग की जो हमारी जो टॉपिक्स थी, तो जो हमारा बिहार का जो एक हम बात करें कि यहाँ पे एक जो संस्था चलती है उसको लेकर के हमारी बात हुई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनके सामने। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें रह गई है, बिहार फाउंडेशन पे हमारी जो बात हुई उनसे ज़्यादातर उन्होंने कहा कि जो चीज़ें अगर कुछ कमियां उनको दिखी हैं वो जाके वहाँ बात करेंगे, उसको हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, उस पर काफ़ी देर तक हमने चर्चा किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को जा कर के और वहाँ लोगों को बताएंगे जो इससे कनेक्टेड हैं, या सनवाज जी हैं, या जो भी भाजपा के अच्छे लीडर्स हैं, तो ताकि यहाँ पे जो एक बिहार फाउंडेशन का जो संस्था चल रहा है उसको एक मजबूती मिलेगा। और जो ये भोजपुरी रेस्टोरेंट देख रहे हैं आपने लिट्टी चोखा का भी आनंद लिया। तो लिट्टी चोखा जो हमारे यूपी बिहार में जो मौजूद है, जो मिलता है वहाँ के टेस्ट में, और यहाँ के सात समुद्र पार जो यूनाइटेड अरब खाड़ी देशों में जो आपने देखा भोजपुरी रेस्टोरेंट में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी देखिए, लिट्टी चोखा तो बात ही अलग है। जो एक घर का जो ऑथेंटिक खाना होता है, जो घर का जो फीलिंग होता है, वो भोजपुरी रेस्टोरेंट में आके खा के मिलता है हम लोगों को। और लगभग सप्ताह में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि जिस दिन हम लोग भोजपुरी रेस्टोरेंट आते हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए, स्पेशली फॉर लिट्टी चोखा, कि हम लोग जा रहे हैं भोजपुरी रेस्टोरेंट और लिट्टी चोखा खाएंगे। सप्ताह में किसी अगर वीक में हम लोग नहीं आ पाए तो जो ऑनर हैं लोकेश मिश्रा भोजपुरी रेस्टोरेंट के, उनका कॉल आता है कि कहाँ हैं आप लोग, आज इस वीक में आए नहीं, कोई कुछ क्या है, कुछ कॉम्प्लेन है या कुछ उस तरह का है। कभी शेड्यूल बिजी होता है, कभी नहीं आ पाते, लेकिन बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। जो घर का जो लिट्टी चोखा होता है वैसा मिलता है। आज भी हमने लिट्टी चोखा का आनंद लिया, अतुल जी के साथ बैठ के हम लोग खाना खाया, सब लोग इकट्ठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इसी चर्चा में मुरलीधर पांडे जी भी जुड़ चुके थे, और मुरलीधर पांडे से हम उनका रिव्यू लेंगे कि भाजपा नेता अतुल कुमार जी के साथ क्या चर्चा हुई लिट्टी चोखा पर। लिट्टी चोखा इसलिए क्योंकि भोजपुरी रेस्टोरेंट का नाम जहाँ है, यूपी बिहार से सीधा कनेक्शन है। तो मुरली जी आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा और किस मुद्दे पर चर्चा हुई, क्या सुना? यहाँ पे NRI जो प्रॉब्लम है वो एयरपोर्ट का है, ये सब को चर्चा लेके हमारे अतुल भाई से भी हुई, और RCP सिंह आए थे उनसे भी हुई। और लिट्टी तो घर जैसा स्वाद मिलता है यहाँ। और लोकेश मिश्रा जी हमारे रिश्तेदार हैं, पहले से ही जान पहचान है, और हमारे लिए गर्व है यहाँ के लिए। लिट्टी बहुत अच्छा रहा। RCP सिंह के साथ भी आपने मीटिंग किया, किस मुद्दे पे बात हुई? बिजनेस को लेकर, बिजनेस जो व्यवहार है भारत और UAE का, किस पे क्या समझौता और किस मुद्दे पे बात हुई? कुछ आप जी, हम लोग से बात हुई कि हम लोग भी बिहार में अपना कुछ काम शुरू करें स्टील के द्वारा, और खेती में भी बहुत आजकल जो गोबर से भी कैसे अभी अन्य अच्छा उपज हो रहा है उसके लिए भी, और निवेश करने के लिए ज़्यादा हुआ कि बिहार को हम लोग तरक्की पे पहुंचाएं। हम लोग NRI हैं, हम ही लोग कुछ कर सकते हैं। और उनसे भी मीटिंग बहुत अच्छा रहा। और मेन चर्चा हुई कि पटना में का एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। आज आप मौजूद हैं भोजपुरी रेस्टोरेंट में, जो आपने लिट्टी चोखा का आनंद भी लिया, और भाजपा नेता अतुल कुमार जी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? और लिट्टी चोखा की बात करें तो लिट्टी चोखा जो हम यूपी अपने बिहार में खाते हैं, वहाँ के स्वाद में और यहाँ के स्वाद में क्या अंतर दिखा? यहाँ के और वहाँ के स्वाद में कोई अंतर नहीं दिखा, एकदम घर जैसा लिट्टी चोखा लगा। और भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक हमारे बड़े भाई भी हैं, बिल्कुल घर जैसा स्वाद मिला। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साथ रंजन शुक्ला जी भी मौजूद हैं। रंजन शुक्ला इसी दुबई में कार्यरत हैं, एक अच्छी कंपनी में और अच्छे पद पर। तो रंजन शुक्ला जी, आज भाजपा नेता अतुल कुमार जी के साथ आपने लिट्टी चोखा का भी आनंद लिया, और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई, बिहार फाउंडेशन के बारे में, भोजपुरिया समाज के बारे में। तो क्या किस मुद्दे पे चर्चा हुई, आप क्या बता पाएंगे इसमें? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अतुल कुमार जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे बीच आए, हमसे चर्चा की, और काफ़ी अपनापन सा महसूस हुआ उनसे बातें करके। उनकी जो विचारधारा है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो बात करने की शैली है, ये काफ़ी प्रभावित करती है। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि अतुल कुमार जी के आने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि जैसा उन्होंने बताया
कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हम उनको देख के इंस्पायर हुए कि हमें भी कुछ करना चाहिए। सिंस वी आर ऑल्सो यंग, तो हमने बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर भी किया है। तकरीबन 10-11 साल से मैं यूएई में हूँ, और इन 10-11 सालों में काफ़ी लंबी मतलब जर्नी मैंने की है, फ्रॉम द ब्लू कॉलर टू वाइट कॉलर। एंड मैं आज मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को हेड कर रहा हूँ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसमें और ऐड करना चाहूँगा भोजपुरिया रेस्टोरेंट के बारे में और भोजपुरिया परिवार के बारे में। भोजपुरिया रेस्टोरेंट और भोजपुरिया परिवार के साथ मैं डे 1 से जुड़ा हुआ हूँ। जब भोजपुरिया परिवार चालू हुआ, जब भोजपुरिया रेस्टोरेंट हुआ, इनके सारे दुख सुख में ये हमारे साथ रहे, हम इनके साथ रहे। कोविड के टाइम में हमने लोगों को कैसे सपोर्ट किया, तो ये सारी चीज़ें थी। एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा रंजन जी, अगर बुरा नहीं माने तो, कि आपने कहा कि आप डे 1 से चालू थे। मेरे ख्याल से डे 1 से पहले से चालू थे, स्टार्ट होने से पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने स्टार्ट नहीं किया था, प्लानिंग स्टेज पे थे, यहाँ तक कि जब हम मेन्यू डिज़ाइन स्टेज में, हमें ये भी नहीं पता था कि मेन्यू डिज़ाइन कैसे होता। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल, बैठ के हमने मेन्यू डिज़ाइन किया था इनके और इनके टीम के साथ। तो बहुत बहुत मार्केट स्टडी, कस्टमर बेस, तो सारा कुछ चीज़ था, एक स्ट्रगल था। एंड आज हमें बहुत सुकून मिलता है कि जिसको हमने स्टार्ट किया था आज इस स्टेज पे आया, और इस स्टेज पे आ गया कि अब ऑटो पायलट मोड में भी चलाने की स्टेज पे है। तो हमें बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ से कि जो हमने किया, जिस लक्ष्य को लेके चला, वो आज सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। धन्यवाद। हमारे अतुल कुमार जी जो भूमिहर इलाके से हैं, और बिहार में आगे 2025 में फिर से चुनाव आने वाला है। क्या लगता है कि किसानों के मुद्दों को अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि ये किसान परिवार से हैं, भूमिहर इलाके से हैं? जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। हम भी किसान परिवार से हैं, हम भी खेती बाड़ी किए हैं। जब हम छोटे थे तो अपने दादाजी के साथ, पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ खेतों में जाया करते थे। तो आज भी एक उन खेतों से, उस ज़मीन से एक अटैचमेंट है हमारी। आज भी जब हमको अगर समय मिलता है, जब भी हम घर पे जाते हैं, तो अगर 2 दिन के लिए भी जाएं तो उसमें 2-4 घंटे का समय निकालते हैं, खेतों में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। तो बिहार के लिए भूमि सुधार तो एक बहुत बड़ा और जटिल मुद्दा है, समस्या है। लेकिन सरकारें और लोग जब जागृत होते हैं, जब अवेयरनेस आता है, तो हर समस्या का समाधान होता है। तो मुझे लग रहा है कि समस्या का भी समाधान हो जाएगा, और 2025 में भाजपा और एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बनेगी। धन्यवाद। ये थे रंजन शुक्ला जी, जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट में उन्होंने अपना व्यू दिया भाजपा नेता अतुल कुमार जी के साथ। और हमारी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद अतुल जी। इसके बाद हमारे भोजपुरिया परिवार की तरफ से एक छोटा सा तो बहनों और भाई, भोजपुरिया परिवार की तरफ से एक छोटा सा भेंट हम रिक्वेस्ट करेंगे कि शाही जी के हाथ से दिया जाए अतुल जी को, और सभी लोग दिया जाए प्लीज। तो ये एक छोटा सा मोमेंटो है, और हमारे तरफ से एक भोजपुरिया गौरव का सम्मान हम आपको देना चाहेंगे। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप आए, और कृपया हमारी तरफ से, और मुझे फक्र है कि बिहार का एक युवा नेता, सब लोग नेताजी जो भी आते हैं जनरली वो
5 स्टार होटल्स में रहते हैं, बट ये पहले नेता है जो कि लेबर कैंप में आते हैं। So that tells the whole story about Atul ji. So we are proud of him. Thank you for coming in and keep up the good work. और हमारी तरफ से जितना भी सपोर्ट रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिट्टी चोखा पे चर्चा भोजपुरिया रेस्टोरेंट में भाजपा नेता अतुल कुमार जी के साथ और दुबई से राज।